मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी बहुल गांव बोदल कछार में एक ही परिवार के 8 लोगों का निर्ममता से हुआ हत्याकांड सुनने वालों को सन्न कर देता है। लेकिन इस वारदात को लेकर प्रशासन की थ्योरी सुनने के बाद हर किसी को आरोपी दिनेश के सिर्फ मानसिक बीमार होने की बात पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि अपराधी खुद जीवित नहीं है। बताया जा रहा है कि उसने जंगल में जाकर मौत को गले लगा लिया। ऐसे में इस वारदात को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी खबरें चलने के बाद लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। आप देख रहे हैं क्राइम कथा। 28 मई 2024 की रात एमपी के छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर तामिया के बोदल कछार गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति अपनी शादी के 8 दिन बाद अपनी नई नवेली दुल्हन से लेकर अपनी मां, भाई, भाभी, बहन और भाई के 3 मासूम बच्चों का कुल्हाड़ी से काटकर कत्ल कर देता है। इतना ही नहीं, वो दूसरे घर पहुंचकर अपने ताऊ की 10 साल की बेटी पर भी हमला करता है, पर वो जैसे तैसे बच जाती है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी दिनेश घने जंगल में भाग जाता है, जहां उसकी लाश मिलती है लटकी हुई। ये बात हम आपको छिंदवाड़ा पुलिस के एंगल से बता रहे हैं, जो एसपी मनीष खत्री ने खुद मीडिया को बताई है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि पिछले माह यूपी के सीतापुर में हुई इसी तरह की वारदात में पहले पुलिस और प्रशासन ने ऐसा ही बताया था कि पिता ने अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों को हथौड़ा और गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो मालूम चला कि थोड़ी ही दूर रहने वाला सगा छोटा भाई ही कातिल था, जिसने प्रॉपर्टी की लालच में ये काम अंजाम दिया। इधर छिंदवाड़ा के सामूहिक हत्याकांड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के कुछ सवाल, जिन्हें हम क्राइम कथा में रख रहे हैं। सवाल नंबर 1, मानसिक विक्षिप्त ही सही, लेकिन 8 लोगों को एक साथ कैसे मार सकता है? लोगों का सवाल है कि 8 लोगों का मर्डर, वो भी कुल्हाड़ी से। कोई चीखा नहीं, कोई उठा नहीं, कोई बचने के लिए भागने की कोशिश नहीं कर पाया। ये बात हजम नहीं होती। क्या इस मामले में कातिल अकेला था या फिर उसके साथ और लोगों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया, जैसे सीतापुर कांड में देखने को मिला था? सवाल नंबर 2, जब दिनेश मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त था तो उसकी शादी इतनी आसानी से कैसे हो गई? जी हाँ, इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि जब 21 साल का दिनेश इस हद तक पागल था तो घर वालों और गाँव वालों की मौजूदगी में उसकी शादी दोनों परिवारों की सहमति से कैसे हो गई? जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मर चुके आरोपी दिनेश की सास कह रही है कि हमें शादी से पहले या शादी के दौरान ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। अगर जरा सी भी भनक होती तो भला हम उसे अपनी लड़की क्यों ब्याहते? सवाल नंबर 3, क्या ये सिर्फ मेंटल हेल्थ बिगड़ने पर किया गया काम है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी दिनेश शादी से पहले खुश रहता था। उसे रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का शौक था। वो अपने भाई के 3 बच्चों को लेकर भी रील बनाता था। ऐसे में शादी के 8 दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी बीवी वर्षा समेत पूरे परिवार पर टूट पड़ा, यहाँ तक कि 50 मीटर दूर रह रहे ताऊ की 10 साल की बेटी पर भी हमला कर दिया। वो ताऊ के परिवार को खत्म करने के इरादे से निकला था। लेकिन क्या दिनेश अकेले ही ये काम कर गया या इसके पीछे कोई और साजिश है? रात के करीब 2:30 बजे 8 लोग मार दिए जाते हैं, वो भी खामोशी से। न कोई चीख, न पुकार, न हाथापाई। ताऊ की बच्ची इस समय छिंदवाड़ा शहर के विवांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसका इलाज प्रशासन की देखरेख में चल रहा है। वो ठीक होने के बाद इस वारदात पर किस हद तक रोशनी डाल पाती है, ये बात अहम है। हालांकि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सवाल नंबर 4, क्या ये शादी से नाखुश होने की वजह से किया गया कांड है? खबरों के मुताबिक गांव के लोगों ने बताया है कि शादी को लेकर दिनेश नाराज था। हालांकि उसके घर के लोगों का ऐसा नहीं मानना है। साथ ही उसके अफेयर को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सवाल ये है कि ये कैसी सनक, कैसा पागलपन था कि अपने परिवार को खत्म करने के बाद वो अपने ताऊ के घर पर हमला बोलने निकल गया, जहां बड़ी मां के बगल में सो रही उसकी 10 साल की बेटी उसकी कुल्हाड़ी की चपेट में आ गई। ताऊ के परिवार से क्या नाराजगी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये कोई तंत्र मंत्र, ओझा गुनिया के चक्कर से जुड़ा मामला तो नहीं? अगर युवक मानसिक बीमार था
तो गरीब परिवार उसका इलाज कहाँ करवा रहा था? क्या उन तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुँच पा रहा था? गाँव में अब भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसीलिए भी एकदम सीधा दिखने वाला ये केस एक पहेली भी बनता जा रहा है।